चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले वीडियो बंद दरोगा रिजल्ट को लेके एक बड़ी अपडेट आई है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी शिक्षक भर्ती को लेके, प्राइमरी टीचर को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आपका जेई सिविल 2024 के कोर्ट केस में हो क्या रहा है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कट ऑफ को लेके, और बाकी क्वेश्चंस भी हैं 2015-16 के बच्चों को इंटरव्यू को लेके, उन सब पर जवाब लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो और बंद दरोगा रिजल्ट को लेके। तो देखिए, वीडियो का रिजल्ट अभी तक ये उम्मीद की जा रही थी कि आज हो सकता है रिलीज कर दिया जाए, मतलब आज डेट दी गई थी, पर लग नहीं रहा है कि वीडियो का रिजल्ट आज रिलीज होगा। हो सकता है इस वीडियो के रिजल्ट में थोड़ा सा भी डीले देखने को आपको मिले, डीले देखने को मिलेगा। उसके कुछ रीजंस हैं जो अभी टेक्निकल रीजन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर ये रिजल्ट बहुत कम उम्मीद है कि आज डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आज डिक्लेयर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा पोस्टपोन होता हुआ आपको दिखेगा। और दूसरी बात है आपकी बंद दरोगा रिजल्ट की। तो जो बंद दरोगा का रिजल्ट है वो 30 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा बंद दरोगा का रिजल्ट। यानी बंद दरोगा का रिजल्ट डिले हो रहा है। पहले ये था कि बंद दरोगा का रिजल्ट सितंबर के स्टार्टिंग वीक में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि 30 सितंबर के आसपास आपको बंद दरोगा का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आएगा। यानी कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट और पीछे जा सकता है, अक्टूबर तक जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी शिक्षक भर्ती को लेके फाइनली कोर्ट का फैसला आ गया है। 2020 में ये केस रजिस्टर किया गया था लखनऊ हाई कोर्ट में, और फाइनली उसका जजमेंट आ गया लखनऊ बेंच का। और जो जजमेंट आया वाकई फेवर में आया है, किसके? स्टूडेंट्स के फेवर में आया है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को 2 महीने का वक्त दिया है शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। और ये पूरी स्टोरी किस भर्ती को लेके है? तो एक सीधी सी बात है, एक भर्ती 2018 में निकाली गई थी, 68,500 सीटों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 2018 के आसपास, जिसमें से उन्होंने कुछ बच्चों का सिलेक्शन किया था और कुछ सीटें उसमें वैकेंट रह गई थी, ठीक है। लगभग इन्होंने जो सिलेक्शन किया था वो 41,556 बच्चों का सिलेक्शन किया था, बाकी सीटें वैकेंट रह गई थी। और वो सीटों पे एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट नहीं कराया जा सका, और वो लगभग सीटें थी 27,713। गवर्नमेंट ने कई रीजन दिए, कई ये इशू है वो इशू की वजह से इसमें अब तक आपका रिक्रूटमेंट इसका नहीं आया, ना ही इसकी भर्ती कंडक्ट कराई गई, बल्कि उसकी जगह नई भर्ती निकाल दी गई थी जिसमें इस सीट को ऐड नहीं किया गया था। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि इस भर्ती को कंडक्ट कराना है, और इसके अलावा उन्होंने दिया है कि जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनको एज में रिलैक्सेशन देना है, एज में रिलैक्सेशन भी उन्हें देना है। और अगर वो ये भर्ती नहीं कंडक्ट करा सकती है तो उन्हें पेपर में ये रीजन पब्लिश करना है, कोर्ट को नहीं बताना है, पेपर में रीजन पब्लिश करके पब्लिक को बताना है कि क्यों ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से ये आपका भर्ती कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो एक अच्छी खबर है बीएड वालों के लिए भी और बीटीसी वालों के लिए भी। हो सकता है आपको आने वाले 2 मंथ के अंदर 27,713 भर्ती दिखे प्राइमरी टीचर की। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, कोर्ट का जो फैसला आया है स्टूडेंट के फेवर में आया है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी SSSC जेई सिविल 2024 के कोर्ट केस को लेकर। तो देखिए, इस केस में जो सुनवाई है वो अगली हियरिंग डेट तक पहुंच गई है। 2 केस आपके चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिस पर सुनवाई कंडक्ट कराई जा रही है। पहला आपका डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाला है, और दूसरा आपका है पेट वाला, कि पेट नहीं दिए हैं तब भी हमें मौका मिलना चाहिए। ये 2 चीज है। पहले डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाले में बीटेक वाले एक सबमिट करते हैं रूल सर्विस एक्ट 1992 के तहत रूल है इरिगेशन डिपार्टमेंट में कि बीटेक को अलाउ किया जाए उस बेसिस पर बाद में पता चलता है कि ये रूल 1992 नहीं 1993 का रूल है, ठीक है, जिसको अमेंड कर दिया गया है कब? 2007 में। 2007 में ऑलरेडी अमेंड हो चुका है, ठीक। तो इसी पर था। अब काफी पिछली बार में जो वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बीटेक वालों की तरफ से कि जेई आरआरबी जेई में है, कई स्टेट में है अलाउ बीटेक, तो इसमें क्यों नहीं अलाउ है? तो उसका रीजन ये है कि हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यूपी का जो रूल है, सर्विस रूल है, उसमें डिप्लोमा ही मांगा गया है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो ये एक बड़ा रीजन है। और देखिए, ये रूल चेंज गवर्नमेंट करती है, कोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट तो बस उस रूल पर फैसला सुना देगा। तो बीटेक वालों के लिए चांसेस कम है, लेकिन उन्होंने इस बार रिप्रेजेंट अपने को बहुत अच्छे से किया है। और जो डिप्लोमा वाले हैं वो थोड़ा आपका यूनिटी कम देखने को मिल रही है।
तो डिप्लोमा वालों से मैं बस ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा यूनाइट होइए, सब कुछ आपके फेवर में है, तो थोड़ा सा अपना यूनिटी आप दिखा दीजिए तो आप केस जीत जाएंगे। नहीं तो अगर एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना तो फिर ये भर्ती डिले होती जाएगी, जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि अगली डेट आपको मिल गई है, 18 सितंबर को डेट है, और 18 सितंबर को इस डेट में आपकी सुनवाई होनी है, जहां पे डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाली और पेट वाली दोनों सुनवाई होगी। पेट वाला तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी अलाउ नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये कह दिया गया था कि ये पेट देना अनिवार्य है किसी भी ग्रुप सी वाली भर्ती में। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती 2021, 22, 23 जब भी आती है, इसमें आपका पेट अनिवार्य ये रूल है, तो इस रूल के हिसाब से वो जीत जाएंगे केस, गवर्नमेंट के फेवर में ही इसका आएगा। और डिग्री वर्सेस डिप्लोमा वाले में मैक्सिमम चांसेस डिप्लोमा के फेवर में है, बस थोड़ा सा यूनिटी डिप्लोमा को दिखानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। ठीक है, आरआरबी जेई में देखिए आप बोल रहे हैं, तो आरआरबी जेई का जाके रूल पढ़िएगा, वहां पे गवर्नमेंट ने रूल ऐसा बनाया है जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों को जेई दिया है, जबकि यूपी ट्रिपल एससी वाले में ये रूल नहीं है। यूपी का जब आप सर्विस एक्ट देखते हैं तो वहां पे जब जेई की बात आती है तो केवल डिप्लोमा वहां पे सर्विस एक्ट में है। ठीक है, तो इसी वजह से है वो अंतर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। लास्ट अपडेट आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके है। बच्चों के बहुत सारे सवाल रहे हैं। सबसे पहले 2015-16 वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा कब इंटरव्यू होगा, तो आपका इंटरव्यू भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, अक्टूबर-नवंबर के बीच में। 2015-16 आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी भर्ती है 15-16 की, अक्टूबर-नवंबर तक पूरा कर दिया जाएगा और दिसंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, कॉन्टिन्यूअस यूपी ट्रिपल एससी वेबसाइट चेक करते रहिए, आपका इंटरव्यू का नोटिस वहीं पर आएगा। नवंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और दिसंबर तक हो सकता है आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का कट ऑफ बताने के लिए बात की गई है कि सर कट ऑफ पर वीडियो बना दीजिए, तो ट्रेड वाइज बना दीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक आपको बात बता दे रहा हूं कि मैं हो सकता है कम्युनिटी पोस्ट पर, जो भी आईटीआई के बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको ये न्यूज दे रहा हूं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे हो सकता है ट्रेड वाइज डालूंगा कट ऑफ को लेके पोस्ट, और आप लोग को वहां पे जाके वोट करना है। जिसके जितने मार्क्स है करेक्टली वोट करिएगा, कैटेगरी वाइज डलेगा, ट्रेड वाइज डलेगा, और 1-2 दिन लगेगा, लगातार डालूंगा। तो आप उस पे जाके वोट अपना भी कीजिए और उस पोस्ट को शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी जो आईटीआई के बच्चे हैं जो डीबी में बैठ रहे हैं वो भी उस पे वोट कर सके, जिसकी वजह से एक एक्यूरेट डाटा आ सके। तो आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ट्रेड वाइज क्या हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है कि सर अगर हमारा पीएच कैटेगरी में नहीं हो रहा है तो हम किस कैटेगरी में जाएंगे। तो अगर आपका अनरिजर्व के कट ऑफ को मैच करता होगा तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय